जो हम कह सकते हैं कि बड़ा एस्केलेशन वॉर हो जाएगा, जी। ये वो करने वाले नहीं हैं। हाँ। ना ही पाकिस्तान ये इनिशिएटिव करेगा, ना ही अफ़गानिस्तान। तो क्या ये आप आदर्श जी ये माने कि अब तालिबान भी एक तरह से धमकी और चेतावनी भरी भाषा का इस्तेमाल करके एक उकसा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कुछ ज़्यादा कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही है कि हम डायरेक्ट वॉर में नहीं उलझना चाह रहे हैं और उसका नुकसान कहीं ना कहीं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत कहीं हाथ से निकल न जाए। बिल्कुल देखिए फिलहाल जो स्थिति है उसमें सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान उकसावे को कब तक बर्दाश्त करेगा। मुझे सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि तालिबान अगर इस तरीके से उकसा रहा है तो उसके पीछे उसकी मंशा साफ है और वो अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए वो धमकी तक तो नहीं रुकेगा। जब वो जान रहा है कि पहले वार में या जिस तरीके से उसने कुछ कदम उठाए हैं और पाकिस्तान कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। ऐसे कंडीशन में सबसे बड़ी बात ये होती है कि तालिबान की हिम्मत बढ़ती जाएगी। तालिबान जो है अपने जो कदम है वो बढ़ाता चला जाएगा और हम्म। जब वो अपने कदम बढ़ाएगा तो पाकिस्तान किस हद तक उसको बर्दाश्त करेगा या फिर पाकिस्तान जो उसकी छोटी-मोटी ख्वाहिशें हैं या जो जिन-जिन इलाकों पे वो थोड़ा बहुत कब्जा करना चाहता है या जो उसके मंसूबे हैं, क्या उसको इतनी आसानी से पाकिस्तान सरेंडर कर देगा या तालिबान जो चाहता है, वो उसे हासिल हो पाएगा? क्योंकि देखिए, जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके कुछ न कुछ मंसूबे होते हैं, कुछ न कुछ प्लान होगा। अचानक से ऐसा नहीं होगा कि उसके पास हथियार हाथ लग गए और उसने जो है इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी और ख़ास तौर से जिस तरीके से चौकियों पे निशाने लगाए गए हैं, हम्म। तो ये एक तो साफ है कि कहीं न कहीं उसकी जो उसके जो इरादे हैं, वो खतरनाक लेकिन हैं लेकिन और पाकिस्तान दोनों तरफ से ये इरादे गिदड़ भभकी भर है वीएन झा साहब, क्योंकि उधर से वो कह रहे हैं कि साहब हमारे पास तो तालिबान के लड़ाके जो हैं परमाणु हथियार जैसे हैं और हमारे पास भी तमाम जो लड़ाके हैं वही भारी पड़ जाएंगे पाकिस्तान की सेना पर। पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है, शहबाज भी कह रहे हैं हम तो वखान कॉरिडोर पर कब्जा कर लेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो देखिए, ये जुबानी जंग ही सिर्फ चल रही है, वो कहते हैं ना गली मोहल्ले की लड़ाई में देख लेंगे तुमको, तो उधर से भी कहा था देख लेंगे तुमको। ये यही चल रहा है कि आगे आप इसे देख रहे हैं कि एक डायरेक्ट वॉर जैसी स्थिति बन सकती है? नहीं सुमित जी, डायरेक्ट वॉर मेरे ख्याल से नहीं होने वाला है और ये सिर्फ गिदड़ भभकी भी नहीं है। ये सिर्फ मतलब रफ टॉक नहीं है। छिटपुट घटनाएं हो रही है, लेकिन ये घटनाएं छिटपुट ही रहेगी क्योंकि पाकिस्तान की नज़र ज़रूर वो एक चिकन नेक पे है अफ़गानिस्तान का, जो आके तजिकिस्तान के साइड से आके भारत की सीमा से द सो कॉल्ड इंडिया का जो पीओके एरिया है, वहाँ से लगती है। उस चिकन नेक पे ज़रूर पाकिस्तान की नज़र है, लेकिन वो इसको हासिल नहीं करना चाहेगा क्योंकि अफ़गान के भी लड़ाके हैं, वो हमेशा पाकिस्तान को चोट पहुँचाते रहेंगे और ये बहुत बड़ा-सा एरिया है, मतलब सरहद जो है, सरहद की लेंथ इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान की सेना उसके लायक नहीं है। तो वो जानता है कि इसको वो कब्ज़ा नहीं कर सकता है ज़बरदस्ती लड़ाई के थ्रू भी और ये करेगा भी नहीं। हाँ, ये छिटपुट जो चल रही है, जब टीटीपी आके पाकिस्तान के अंदर में कोई बड़ा कदम उठाएगा, तो फिर से पाकिस्तान आके वो टीटीपी का जहाँ-जहाँ पे उनके समझ में जहाँ-जहाँ पे उनका गढ़ है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ आके अटैक करके जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, इसको हम लोग मिलिट्री के लैंग्वेज में छिटपुट कहते हैं, छिटपुट ही कहते हैं क्योंकि ये वॉर का एस्केलेशन नहीं है, ये कोई मिलिट्री ऑफेंसिव नहीं है। हम्म। तो ये सब चलता रहेगा लेकिन और नुकसान तो इसमें नो, पाकिस्तान नो, का ही हो रहा है। पाकिस्तान का ही तो नुकसान हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सैनिक मारे जा रहे हैं। टीटीपी अगर आतंकी संगठन है जिसे तालिबान सपोर्ट कर रहा है और वो आतंकी संगठन घात लगाकर वार करता है, ये एक तरह से प्रॉक्सी वार हुआ। तो दोनों के हैं। प्रॉक्सी वार में जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया और करता रहा है, तो वही पाकिस्तान के साथ अब होगा। आप कह रहे हैं कि आतंकी संगठन ऐसे ही दहशत मचाते रहेंगे, हमले करते रहेंगे, पाकिस्तानी सैनिकों को मारते रहेंगे। सुमित ये दोनों तरफ है। देखिए इधर आईसिस के भी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर में रहता है, वो आके तालिबान को नुकसान पहुँचा के जाता है। अफ़गानिस्तान के अंदर में काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने मारे हुए हैं। हम्म। तो आईसिस के पाकिस्तान की तरफ से जाके कर जाता है और टीटीपी वो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में नुकसान पहुँचा के जाता है। टीटीपी ज़्यादा सक्षम सक्षम है इसलिए
क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी को बहुत जो जो असिस्टेंस उसके सपोर्टर्स हैं या सिंपैथाइजर्स हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं। तो इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में जब वहाँ पे यूएसए की ड्रोन स्क्वाड्रन वहाँ पे रहती थी, तो उन्होंने भी काफ़ी हमले किए थे, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर में फ़तह नहीं कर पाए। जी। तो खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि लोकल सपोर्ट हासिल है टीटीपी को, इसीलिए वहाँ पे वो नुकसान उठानी पड़ेगी पाकिस्तान को, जब भी वो टीटीपी के अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करेगा। लेकिन ये जिहादियों का आपस में चल रहा है, ये क्षति दोनों को होती रहेगी। ये इनके लिए मामूली सी चीज़ है, कोई ख़ास बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका वीएन झा साहब, बहुत शुक्रिया आदर्श कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में। आगे बढ़ते हैं और अब बात उस तानाशाह की जिसकी सनक से एक बार को अमेरिका भी घबराता है।